ज्यादा बड़ो परिवार है, वाको भय हो। एक तो भय शब्द है और एक सामने वाले को सम्मान से। भय वाले की तो मुंह के सामने ही बड़ाई होगी, और जाने सामने वाले का सम्मान किया है, वाकी आगे बढ़ाई और पीछे बढ़ाई है। अब जौन सब पसंद हो वाही अपना लियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, अगर किसी को मारना हो तो मार दो, एहसान कर, वो खुद ही मर जाएगा। एहसान का मार, लाठी से मारने की जरूरत नहीं है। सम्मान एक ऐसी चीज है। कोई श्यामे राखे आज गुण भूलू ना नर के, विधना तेरे हाथ में डोरी। विधाता ठाकुर जी, तेरे हाथ में हमारा तेरो धागो है। विधना तेरे हाथ में डोरी, मत बिछड़ावे मेरी जोड़ी। राधा जी कह रही है, राधा कृष्ण की जोड़ी है, मत बिछड़ावे। राधा कहीं और कान्हा कहीं, तू ही सहायक बन जा आज। ब्रज की बाला कहती है, हमरे घर माखन खायो, दही लूट लूट के खायो। वो सुख भूलू कैसे आज, वह नाटक कैसे भूलेंगे। हमरे संग रास रचायो, ब्रज डूबत आप बचायो, कोई हमें बचावे आज। भाई भक्त और भगवान को जोड़ा है, यदि अंतर आ गया तो फिर भक्त के क्या हालात होंगे। भक्त बनना बहुत कठिन है। हमरे तो जीवन ये है और ब्रज की शोभा भी ये है, कोई ब्रज सुनो है जाए। जड़ चेतन सभी दुखारी, बेहोश है राधा। कान्हा जब गए, राधा जी बेहोश हो गई थी। भक्त कैसे हो? एक राका नाम का भक्त हुआ, नामदेव हुआ। अब भक्तों के नाम तो कहां तक गिनाएंगे। एक दिन ये भक्त और भगवान आपस में बात करते हैं, पर भक्त बन जाएंगे तो पता लगेगा। ये बात करते हैं। नामदेव ने भगवान से कहा, महाराज काऊ है तो इतनी दौलत दे दें, घाटे ही न छोड़े, और कोई दाने दाने को मुहताज। भाई ऐसी तो कोई बात ना है, मेरी तो दृष्टि में मैं तो सब पे समान व्यवहार करूं। महाराज समान व्यवहार का दुनिया तो के राका भक्त है, दुनिया तो के राका भक्त है, और वो दाने दाने को मोहताज। मैंने देने की कोशिश करी है पर वो ले ही ना। मैंने देने की कोशिश करी है, वो ले ना। उन मेरे आगे दो, बुलाओ राका को। राका आया, राका ते कही उन्हें मांग लगा। और राका बोलो भगवान से कि प्रभु, अब मनी मन कहे, इन्होंने मुख से कहा है। अरे किसी बच्चे के हाथ में मत दो इसको, समझदार बच्चे को दो। सज्जनों, जब वहां राका मन में सोचता है नहीं मांगता हूं तो मेरे प्रभु कहेंगे कि अहंकारी हो गया है, और मांगता हूं तो जरूरत मोह है ना, मुझे जरूरत नहीं। ज्यादा कही तो राका क्या मांगता है कि प्रभु अब मैं न्यों तो न कहूं, बेगरज तो कोई अमृत भी मिले ना। भाई भूख ना आए, और जब कोई न्यों कहे पंगत में कि एक रसगुल्ला तो ले ले, पर ना, खीर मोल ले ले ना। भाई जब भूख है तो तभी तो। आपका कोई भी गलो सड़ो फटो जो आपके काम का ना हो, आपके काम का ना रहो, और आपने जिसे त्याग दिया हो, ऐसा कोई दुपट्टा पर्यो हो, वाय मुझे दे दियो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बोले नामदेव की तरफ देख के उन्हें और बुला ले, मैंने कोशिश कर ली है या जरूरत ना। उन्हें महाराज
मोह तो कछु ऐसे लगे ये दाने दाने के मोहताज है और यानी मेरी लाज करिए होई ना होए ई मेरे आगे न मांगो यानी ये मोते आगे पीछे मांग सके मोते आगे पीछे मुझे ऐसो देख लेंगे। भगवान ने एक दौलत की पोटरी और बांध के और रास्ता में पटक दी और जब रास्ता में पटक दी ना और राका आ रहा था, ये गृहस्थी है या कि पत्नी आ रही थी पीछे पीछे। अब पति पत्नी राका आगे पत्नी पीछे। नामदेव से कह दिया था देख मैं इतनी बड़ी दौलत दूंगा तेरे आगे ना लियो, मेरी बात झूठी हो देख लेना। चलवे लगे चलते चलते और जब दौलत की पोटरी और वह राका ने कहा काम करो एकदम से नहर के और लेके रेत और वह पोटरी पे गिर दियो 2 बार ढक दी एकदम तो सीधो खड़ो है कि चल दियो और जब सीधो है कि खड़ो है कि चल दियो ना पीछे ते वह की स्त्री आई। स्त्री ने बोली कि महाराज ठहरियो उन क्यों उनकी तुमने नहर के तुमने ये काम करो उन देवी कछू ना उन कछू तो करो ये 2 बार रेत लियो उन कछू ना कई बार कहा तो राका क्या कहता है कि देवी मेरे प्रभु ने मुझे दौलत की गठरिया दी पोटरी तो फिर ये आपने क्यों ऐसा करो उनकी आप औरत जाति आप औरत हैं आप औरत हैं और कहीं ऐसा न हो मन में भाव बदल जाए और जब मन में भाव बदल जाए इसलिए मैंने आपके कारण कि कहूं आपके मन में भाव बदल जाए कि दौलत उठा ले या ते रेत डाल दियो तो वह की पत्नी बोलियो हो प्रभु आज जान गई आपको ये दुनिया प्रथाई भगत कहे अभी आप भगत बने ना पत्नी कहे अभी भगत बने ना वृथा झूठो नाम भगत जी है अभी आपकी दृष्टि में ये मिट्टी न बनो अभी दौलत बनी हुई है इसलिए रेत डाल दिया है। एकदम राका के नेत्र खुल गए ओहो धन्य है मैं तो ठाकुर का भक्त था मैंने तो त्याग किया ही था लेकिन धन्य मेरी अर्धांगिनी के नैया जाने बिल्कुल ही त्यागन कर दिया। अभी तुम्हारी दृष्टि में पत्नी कह रही है तुम्हारी दृष्टि में अभी ये दौलत है अभी ये दौलत शब्द खत्म नहीं हुआ है इसलिए उनकी स्त्री का नाम बांका पड़ा है नहीं नाम और था तू बड़ी बाकी निकली टेढ़ी निकली तू मेरे से भी ऊपर चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ये हो। राका बाका पति पत्नी है। एक दिन कहा था ने ही लगाई बालक ध्रुव ने निश्चल पद भी पाई और है सुख कर प्रभु का प्यार जगत को साबित कर दिखलाई और राका बाका तुलसी मीरा धन्ना सदन कसाई सब पा गए परमानंद प्रभु से जाने प्रीत लगाई। कोई प्रीत लगा के देख ले और क्या रस हर गुण गाने में कोई गा के देख ले बरसे कितना सुंदर रस बरसा के देख ले। तो बड़े प्यार से बड़े आनंद से भक्त और भगवान का जोड़ा है। सूरदास ने कहा था गोपियों ने कहा था अरे अक्रूर तन के कन्हैया तो ले जाएगो लेकिन हमारे मन के कन्हैया ले जाए जब जाने बंदे फिर पीछे पछतावे गो भजले नाम हरि हरि को। सभी प्यार से बोलना बंदे फिर पीछे पछतावे गो भजले नाम हरि को। बंदे फिर पीछे पछतावे गो भजले नाम हरि को। बंदे फिर पीछे पछतावे गो भजले नाम हरि को। बंदे फिर पीछे पछतावे गो भजले नाम हरि को। मोह माया से ध्यान हटाइयो मोह माया से ध्यान हटाइयो मोह माया से ध्यान
पछे आगे को घर में गइयो। अरे देख तू करनी को फल पावेगो, भजले नाम हरि को बांधे पीछे पछतावेगो, भजले नाम हरि को फिर पीछे पछतावेगो, भजले नाम हरि को बांधे फिर पीछे पछतावेगो, भजले नाम हरि को। मीरा रे भजले नाम हरि को बांधे फिर पीछे पछतावेगो, भजले नाम हरि को बांधे फिर पीछे पछतावेगो, भजले नाम हरि को। बार बार मैं तुझे समझाऊं, बार बार मैं तुझे समझाऊं, बार बार मैं तुझे समझाऊं, बार बार मैं तुझे समझाऊं। अपने मन की आप बताऊं, अपने मन की आप बताऊं, अपने मन की आप बताऊं, अपने मन की आप बताऊं। अरे देख तू 84 में जावेगो, भजले नाम हरि को बांधे फिर पीछे पछतावेगो, भजले नाम हरि को बांधे फिर पीछे पछतावेगो, भजले नाम हरि को बांधे फिर पीछे पछतावेगो, भजले नाम हरि को। सभी तालियां बजाते हुए बंदे फिर पीछे पछतावेगो, भजले नाम हरि को बांधे पछतावेगो, भजले नाम हरि को। हरि चरणन में ध्यान लगइयो, हरि चरणन में ध्यान लगइयो, हरि चरणन में ध्यान लगइयो, हरि चरणन में ध्यान लगइयो। सामलिया के गुण तू गइयो, सामलिया के गुण तू गइयो, सामलिया के गुण तू
एक बार हाथ ऊपर करके ताली बजा दो। बंदे फिर पीछे बचतावे गो, भजले नाम हरि गो, बारे फिर पीछे बचतावे गो, भजले नाम हरि गो। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर परसों की कह करके चले गए। इधर अक्रूर जी महाराज फिर व्याकुल हैं। मैं लेके तो जाऊं पर कहूं ऐसो न होए, ई राजा कंस कान्हा मारना दे। फिर मन में व्याकुलता आ गई। तो कन्हैया जी ने क्या नाटक किया है, देखिए, किसी ना किसी रूप में जरूर आएंगे। आप अर्जी लगा के देख लेना, आएंगे जरूर, ऐसा जरूर करा देंगे। वो झलक जरूर आवेगी। और वह झलक है, उक गए हो तो उक गए हो, हिरनी छलांग उक गई तो उक गई। हाँ, ऐसी गर्मी दुनिया लगे चाहे ना लगे, सबे तो ना, पर अक्रूर इतनी लगी कि व्याकुल है गयो। बेटा, मैं निक जमुना जी में नहाया हूं, जमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे, मैं गर्मी बहुत लग रही है। वहां जाकर के जमुना जी में डुबकी लगाई अक्रूर जी महाराज ने, तो कन्हैया जी भी डुबकी लगा में दिखे कि मेरे संग नहावे। मैं तो यार रथ में बैठो छोड़े यहाँ काते आ गए। गर्दन पानी ते जमुना जलते ऊपर करी, देखे तो रथ में बैठे। फिर डुबकी लगाई तो कान्हा संग नहावे। फिर गर्दन ऊपर करी तो रथ में कान्हा। वह अक्रूर जी के ये जचाए दई, ये साधारण कन्हैया ना है, जहां देखूं जल में तो रथ में तो ये कान्हा ही कान्हा, ये साधारण कन्हैया ना, ये तो कोई ठाकुर जी को अवतार है। वह के जचाए दई, निर्भीकता आ गई, निडर है, ये तो राजा कंस से जरूर मारे। जैसे रथ में सवार हो गए, चलवे लगे, चलते चलते मथुरा नगरी में प्रवेश होने का, और वहां से अक्रूर जी महाराज के घर का रास्ता अलग छट गया। रथ रोक दिया। उन बेटा, एक काम करे ना, तेरी चाची ने मुतनियों कह दी, जब कन्हैया आवे तो पहले घर ले आइयो, कछु बाल भूख कर जा। वाह, कान्हा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाचा, मथुरा नगरी को भोजन तो मैं जब ही करूंगा जब मैं माता पिता जेलते छुड़ा दूंगा। सोना कोखते जन्म ले लियो, पर मैंने सेवा न करी। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम। माता पिता की सेवा करना बड़ा परम धर्म हुआ करता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरुर देवो भव। मात पिता सतगुरु की सेवा, ये तीनों देवन के देवा, ये दिखते दिखते देवता है, और देवता तो बाद की बात है। यदि ये खुश हैं तो सब देवता खुश है। माता पिता कष्ट उठावे, एक गिलास पानी कुतर से घर पे बुजुर्ग माता पिता, और पतो लगी बेटा चारों धाम की यात्रा पे गया हुआ है, और दादाजी और मैया चार पाई पे तो उतरो ना जा। रास्ता गिरन की निक पामन की धमक कानन में आ जाए चलबे की, तो आवाज लगा में पहचाने, अरे भैया कौन सो है, एक गिलास पानी दे दीजिए। उतरो न गयो आज चार पाई पे थे। क्या उनकी यात्रा सफल होगी? मंदिर पूजा नित्य करो चाहे तीर्थ करो हजार, और माता पिता की सेवा नहीं तो सब कुछ है बेकार। सबसे बड़ा तीर्थ है ये। जगत के जितने भी दुनिया के तीर्थ हैं, माँ बाप की सेवा, माता पिता और गुरु। कह देना मेरी चाची से मेरा दंडवत,
मैं घर जरूर आऊंगा, चाची का आशीर्वाद जरूर लूंगा, पर पहले मामा कंस से मिलूंगा। अक्रूर जी महाराज को तो भेज दिया। और जब कन्हैया ग्वाल वालों सहित जाने लगे, जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश का समय आया है तो वह जमुना जी के कैरे किनारे और एक रजक के धोबी थे और कपड़ा साफ करके और तह बना के इकट्ठे कर रहे। उन वस्त्रन ने देख के, बढ़िया बढ़िया वस्त्रन ने देख के कहे ग्वाल वाल कन्हैया भैया, कल शाम को समाचार मिला पर ना तो नए बनवा सके ना साफ कर सके। कछु कपड़ा बढ़िया ना, मथुरा शहर है, शहर में रहवी वाली माता बहन न्यू कहेंगी कैसे गंदे कपड़ान ते ग्वारिया ग्वालवाल चले आए, नहीं तो इन कपड़ान में ते जाओ। कन्हैया ने बेरोक तो कह दे, जाओ रजक से कहो जाके दे देगा। ग्वालवाल गए, रजक व धोबी ते कही भाई हमें कपड़ा मांगे। भाई उनके थोड़े ही है जो एकदम से, पर तो कन्हैया ने कह दई जाके कपड़ा धुलवे जाएंगे, वो तो पर्ची बना के टांग दिए ना, दूसरे काय को दे दे। वो धोबी बोलो अभी पतो ना है मथुरा है, ये राजा कंस की नगरी है, ये राजा कंस और राजा कंस के मंत्रियों के कपड़े हैं। वो राजा कंस को धोबी हो, यदि वह पतो लग गई ना तो सबरी ग्वारे ये भुला दे। वो कछु ऊंचे शब्द बोल दिए, ग्वाल वालन पे सहना है, आंखिन में पानी आ गया। वो लौट के गए। जब वो लौट के गए ना, कन्हैया बोले कैसे भाई अनमना रूप है, उन कपड़ा देवे की तो कहा चले, उपहार में जन का सुनो हमने। कन्हैया ने सुनी ना, बात न करी ग्वाल वालन पे ज्यादा, दौड़ लगाई है और जाके ग्वाल वालन पे सुना के धोबी ते बात ही ना करी, पूछी तो ना। टीवी में तो मैं देख रहा था उस दिन ये लीला, यूं मुक्का लगाया है धोबी में, पर वो कैसे भी करो मरना तो है उसको नहीं। एवं विकट मानस कुप्तो देव की सुता रजकस कराग्रेण सिरे कायाद पात्यत, हाथ के अग्रभाग से गर्दन को अलग कर दिया है, धोबी को मार दिया है। यहां कथा सुनते समय में राजा परीक्षित को शंका हो गई है। एक आंख का बताया ना, कान्हा को एक दृष्टा समदृष्टा, सबके सामने समानता समानता। महाराज यहाँ कपड़ा आपके मांगने में चला जाऊं तो धोबी क्यों देगा? यहाँ धोबी की गलती नहीं है, और फिर भी साधारण आदमी ने नहीं, भगवान ने उसको विदा किया है। भाई कपड़ा आपके लेने में चला जाऊं तो मुझे क्यों देगा, और जबरदस्ती करूंगा तो झगड़ा होगा, फिर भी मेरो कोई अच्छा सामर्थ्यवान और वह मार दे, ये कहां का न्याय रहा? ऐसा भागवत का लेख है। कई बार आपने देखा है पंचायत तो समाप्त हो गई, पंचायत समाप्त हो गई, जब तक पंचायत, तो मुझे भी थोड़ा शौक है बैठने का, सुनने का, और एक दो तो ऐसी देखी अजब, और विचरते ही पंचायत है, एक तो ऐसा न निकलो, बड़ो अनर्थ है गए, बड़ो अन्याय है गए, ऐसा तो होनो ही ना हो, ई कर क्यों दियो, फलाने फलाने वो चुप रहे, वहां न बोलो कोई, वहां न बोलो, बिचरते ही इतनी आवाज होने लगी, होनो वो तो है वो। वर्षा घनघोर हुई पर बूंद ना, वर्षा घनघोर हुई पर बूंद ना,
और पंचायत जुड़ी पर पंच ना। ये कहां? वर्षा घनघोर सवा पहर सोनो ही सोनो बरसो, बूंद एक ना। वर्षा शब्द है, कंचन वर्षा। घनघोर पर बूंदना और पंचायत जुड़ी पर पंचना। जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था ना, तो वहां भीष्म जी की गर्दन हिले। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी महाराज और धृतराष्ट्र जी और ये सब दुनिया पर मुंह बंद था ना, कोई बोलो ना। अपमान भी होता है और अपमानी भी होते हैं, पर धरती पे आज तक जाके पति 5 महारथी हो और आंखों देखी घटना और चीर खिंचे और फिर बोलना एक शब्द ना बोले। ऐसा क्यों? यहां कथा का प्रसंगानुसार नहीं, बहुत विस्तार बन जाएगा कथा का, कि यहां धोबी की गलती ना। अरे बोल वहां बंद रहे, बोल न सके। क्यों? कि गलती आज की ना, गलती पुरानी बहुत है, इसलिए ताला लग गया। ये पहले जन्म का भी धोबी है। त्रेता में ही भी धोबी था। दंड मिलेगो जरूर पर मिलियो कब। सबरे जीवन डकैती डारी, जेल न गयो और जब भजन करन लग्यो और वृंदावन जाए बसो और दाढ़ी भी बढ़ गई। और जब तो महाराज जी और जब पतो लगी उन फलाने हुए का कोई जाए मिलो, वहां प्रशासन पुलिस खड़ी, राधे राधे वृंदावन में राधे राधे। आंखों देखी घटना है। महाराज जी दुनिया कर रही और वाई के काम को पहुंच गया। अरे फलानों का कैसे आनंद आ रहे हैं, वो फलाने की सीट खुली हुई, राधे राधे। चल भाई, तो गलती पुरानी है। पाप और पारा कभी छानी नहीं रहेगा। पाप किया है भुगतना पड़ेगा, या न कहूं कि कब नंबर आवे को जरूर। पारो यदि का वो दे दियो, छानी न रहे। इसीलिए पाप गठरिया। ये पहले जन्म का त्रेता का धोबी और धोबी के कहने से राम राज्य आ गया था। रावण को मार के लंका का राजा विभीषण बना करके और राम राज्य आ गया। और वह राम राज्य में भी धोबी ने कछु शब्द कह दियो, सीता की जी के नैया और राम जी के नैया, तो राम को सीता जी का त्यागन करना पड़ा। यदि वाद न दंड देते ना तो मर्यादा टूट जाती। वाद न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और वो धोबी द्वापर में धोबी बना है और राम जी कृष्ण बने हैं। तो जो कोई मिलो या दुनिया में बिन संस्कार न मिलो, मेरो भी जन्म यही रावत पैल में है। तो ये 7 दिन मेरे या नगरी के थे अन्न जल ग्रहण करने के, उसे कोई रोक नहीं सकता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मिलन हमारा और तुम्हारा, संसार का जगत का, कोई एक घूंट पानी पीवे ना। आज यहां आकर के आज मुझे लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, आज कसर छोड़ी ना, मृत्यु दंड दिया, वादना ना कह पाए। इसीलिए कर्मों के अनुसार जीव का अन्न मिले संजोगे, और मोह जाल में फंस की पुरानी भोग कर्म का भोग। कपड़ा पहर तो लिए, पर छोटे बड़े न पाने थे थोड़े। ग्वारिया बोले भैया, माता बहनियों कहेंगी, देख देख के हंसेंगी, काऊ को छोटो काऊ को बड़ो, इनके घर के कपड़ा ना आए, ये तो मंगता ही कपड़ा पहने। चिंता ना करो, कोई दुकान दर्जी की आवेगी, ठीक करवाऊंगो। वो दर्जी दुकान पे सुने, आगे दर्जी की दुकान, वो इन बातन ने सुने कि दर्जी की कोई दुकान आवे तो ठीक करवा दूंगा, थोड़ी देरी तो लगेगी। दर्जी मन में सोचे, धोबी की तो राधे राधे है गई है, नंबर तो रहू, सावधान है गए। वो दर्जी की दुकान पर जाके कहा कि भैया
देखिए कपड़ा ठीक करेगो महाराज, प्यार से करूंगा, नाप ले ले कि जैसे कही ना, जैसे कही वैसे ही करो। अच्छा, एक को 4 बार में ठीक हो पर करो। जब ठीक कर करा दिए और जब वस्त्र पहन लिए ना, कहवे लगे वो दर्जी ते भगवान नहीं कही, ग्वारिया ने ना। उन्हें भाई तेरी मजदूरी का है गई, तेरी मजदूरी का है गई। वो दर्जी को बोले, उन्हें महाराज मैं आज के दिन फ्री काम करूं, आज के दिन पैसा ही ना लो, आज के दिन फ्री काम करूं। बोलो संत भगवान की जय, श्री महाराज की जय हो। तो सज्जनों, ऐसा मेरे गुरुओं ने बताया है, आज के दिन में फ्री काम करूं। ऐसा क्यों? धोबी की मति तो ऐसी, और वो दर्जी ने ऐसा क्यों? इस संस्कार को खेल है। ये दर्जी त्रेता में भी दर्जी ही था। जिस समय भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे ना, धनुष को तोड़ दिया। जब धनुष को तोड़ दिया, राजा दशरथ वस्त्र आभूषण लेकर के गए, लेकिन राजा जनक ने भी जनकपुर में वस्त्र तैयार कराए। तो वहां राम लक्ष्मण दोनों थे ना। दर्जी की दुकान पे गए, मनमानी कपड़ान की कह देना शादी पे, तो कन्या पक्ष से भी और वर पक्ष से भी। जाने एक 2-5 रुपए की गजी पहनी हो दादा ने, अभी बैठे हैं बुजुर्ग दादा, उन्ने उन्हों कह दई उन बेटा दुकान पे चले जाइयो, मनमानी खरीद लियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो जिस दर्जी की दुकान पे गए, नपाना लिया और राम लक्ष्मण का नपाना लिया, तो दर्जी गदगद हो गया है कि प्रभु ये जुगल जोड़ी सरकार आज मेरे दरवाजे आई है, ये कभी फिर आएगी क्या? ये भाव जगा, और जब वो भाव जगा है, उस भाव के आधार से जो त्रेता में दर्जी था, वो द्वापर में भी दर्जी बना है। उस दिन राम और लक्ष्मण थे, उस दिन राम और लक्ष्मण थे, और आज कृष्ण और बलदाऊ है। तो सब संस्कार से मिले ना। जिस समय सीता जी के स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया है, तो राम जी की लंबाई तो ज्यादा है और सीता जी की लंबाई कम है, और माला डलती है। माला डलने का जो विधान है आज से नहीं, ये आदिकाल से चला आ रहा है। जो माला डलने का जो विधान था, सीता जी कितनी उचकले पर गर्दन हाथ आवे ना, राम जी सीधे खड़े हैं। जब राम जी सीधे खड़े हैं ना, तनकऊ गर्दन नीचे को ना झुकाई है। जब तनकऊ गर्दन नीचे को ना झुकाई, क्यों?
क्यों न झुकाई? आजकल भी तो हो माता बहन कह दें भैया तेरी ससुराल में यदि माला डलने का विधान हो तो देख गर्दने नीचे को करके मत डलवइयो माला है, नहीं तो सदा दब के ही रहेगा। तुम्हें गंगाराम में सचेत करें रहूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सीधे लक्ष्मण जी महाराज ने आंख से आंख मिलाई। कौन थे? सीता जी थे। ये पक्की बात है, माला है तुम्हें डलवा दूंगा, तेरी है, आपकी माला को मैं डलवा दूंगा। इशारे में बात हो गई। कितनी मेहनत करी, न जाने कहां से मालती के पुष्प लाए लक्ष्मण जी, हाथ में लेकर के और इशारा दिया है, देवी ये फूल हैं, मैं राम जी के चरणन में फेंकूंगा और फूलों को कभी पैरों में नहीं कुचला करते, ये पैरों में नहीं रहने देंगे, इनको लेने के लिए उठाएंगे, मतलब नोहरेंगे और नोहरेंगे, इतने में तू खेल कर दे जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसा ही किया और सीता जी ने माला डाल दी। देखिए जिस समय विवाह होता है ना तो चारों भाइयों का हुआ है ना, चारों भाइयों का विवाह हुआ है। तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है और जब वो शादी होती है और कन्यादान का नंबर आता है, पीले हाथ होते हैं और जब वो ब्राह्मण देवता वो जो हथलोई को लेके एक संकल्प बोलता है और जब कहता है संकल्प बोल के बाद में प्रतिग्रहीयताम, लड़का को कहना पड़ता है प्रतिग्रहणामी, में ग्रहण करता हूं बड़े प्यार से, इस तरीके से प्रतिग्रहणामी। तो राम जी ने तो तनको देर न लगाई, कह दिया मैं ग्रहण करता हूं, मैं लेता हूं, मैं मांगता हूं, है ना। लक्ष्मण जी ने ना कही। जब लक्ष्मण जी ने ना कही ना, कहनी तो पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले भाई मैं तो ना कहूं, मैं तो न मांगू, मैं तो न लो। क्यों? मैं क्षत्रिय को लालू, मैं तो न मांगू। उन तेरे बड़े भैया ने कह दी, तेरे पे क्या जोर पड़ता है, ये सभी कहेंगे तुम चारों भाई। उनकी ये कोई कह तो रहे पर मैं न कहूं। अरे ये शादी है, यह मांगना नहीं है। सबरी बारात ने जोर लगा लिया, ब्राह्मण देवता ने जोर लगा लिया, लेकिन लक्ष्मण जी न कहे। पर यह सफेदी है ना, सफेदी जो बुजुर्ग दादा हैं, ये पांचवा वेद है, ये ज्ञान अलग है, ये चारों वेदों में नहीं है। एक बुजुर्ग दादा बोले कोई बात ना, ठीक है। लक्ष्मण जी ना कहे तो कोई बात ना, परेशानी ना है, बारात तो बहुत बड़ी है। बुजुर्ग दादाओं की जवान में इतनी ताकत हुआ करती थी, सोती हुई कन्याओं को सोते हुए बालक परा बारात में तो पकड़ लिए और फेरे डलवा दिए। ना वह बेटी है लड़की है पतो, ना लड़का है पतो, कब फेरे डाले। 5 में या 7 वर्ष में 11 वर्ष में गुना करा दिया। तो एक बुजुर्ग दादा बोले कोई बात नहीं है, जब लक्ष्मण जी नहीं कहते हैं तो एक काम करो, लक्ष्मण जी को हटा दो, उर्मिला के लिए लक्ष्मण जी की जगह पे। बारात तो बहुत बड़ी है, राजा शाही बारात है, कोई और लड़का बारात में थे चुन लियो। ऐसे कही, लक्ष्मण जी के कानन में गई तो लक्ष्मण जी बोले नेक रुक जाओ, उन्हीं में कह दूंगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कह देगो तो राधे राधा। ये कथा का प्रसंग इधर गया। इधर वो त्रेता का दर्जी यहां आकर के दर्जी बना। आज इच्छा की पूर्ति हुई है। भैया पक्के ब्रजवासी बने ना, ललाट पे चंदन न, गले में फूल माला न। चिंता न कर, आगे बाजार पड़ेगा, फूल माला भी पहनने को मिलेंगी। आगे जब चले ना, वहां जाकर के क्या देखते हैं, एक माली माला बना के लेके जा रहा है और उस माली का नाम सुदामा है। सुदामा भक्त हुआ वो अलग है। कहा भाई ये माला हमको देगा। क्यों नहीं महाराज? ग्वाल वालों को पहनाई, कान्हा को पहनाई, उन पैसे ले ले, मजदूरी ले ले। ना
प्रभु जाए जनाए सो जाने। प्रभु की कृपा जो जा पे होगी वही पहचानेगा। वो पहचान गया, पैसा ना लिया, उन क्यों आशीर्वाद लिया है। ये पहले जन्म का हेममाली है, ये गर्ग संहिता में लिखा आया है, ये पहले जन्म का हेममाली है। और रोजाना